हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आशा है कि आप अच्छे होंगे। अब तक अगर आपने इस स्टोरी का लास्ट चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए। चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एरिएंडा कहती है, क्या क्या मैं नॉवल में फिर से शुरुआत में आ गई हूँ। लेकिन उस तेज ब्लेड का एहसास और वो अगणित पीड़ा, वो सब कितना रियल था। वो चिढ़ते हुए सोचती है, ये तो पहले से भी बदतर है और आगे क्या होगा। क्या मैं एरिएंडा खुद को शांत करते हुए कहती है, अगर मैं विलन के रूप में जिंदगी जीऊंगी तो फिर से मैं जिंदा हो जाऊंगी। इसलिए वो निर्णय लेती है कि इस बार वो सामान्य जीवन जिएगी। वो आगे सोचती है, वास्तव में सामान्य जीवन जीना इतना भी बुरा नहीं है। हमें दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस और सेरेना की मैरिज हो रही होती है और एरिएंडा मन में कहती है, मुझे तो बस अपने काम से काम रखना है और अपना जीवन जीना है ना। दिखाया जाता है कि सेरेना एरेंडा की तरफ देख रही होती है और एरेंडा सेरेना को देखते हुए स्माइल करते हुए मन में सोचती है, इसके अलावा अब मुझे सेरेना को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बहुत बेहतर है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एरेंडा जेल में थी। कोई कहता है, मुझे दो वाइफ्स की कोई जरूरत नहीं है। यह सुन एरेंडा काफी गुस्से में थी। सामने कोई और नहीं क्राउन प्रिंस होते हैं और वो आगे कहते हैं, अगर मैं तुमसे शादी करूं तो सेरेना नाराज हो सकती है। ये सुन एरेंडा मन में सोचती है, अरे यार, इसकी क्या समस्या है। तुम अब भी मुझे फांसी दोगे जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो गहरी सांस लेते हुए कहती है, चाहे मैं कुछ भी करूं, क्या मेरा भाग्य बदलना असंभव है। वो आगे कहती है, ठीक है, वैसे भी मैं मरने वाली हूँ। एरेंडा गुस्से में पीछे से क्राउन प्रिंस को गाली देती है। गाली सुन क्राउन प्रिंस तो शॉक होके वहीं पर रुक जाता है। एरी अपना मुंह बिगाड़ते हुए और जीभ दिखाते हुए क्राउन प्रिंस से कहती है, अगर आप इस तरह व्यवहार करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आप कभी भी सम्राट नहीं बन पाएंगे। एरेंडा मन में सोचती है, वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं मेरा मन चाहे वैसा करूंगी। एरेंडा के मुंह से यह सब सुन क्राउन प्रिंस पहले तो थोड़ा शॉक होते हैं और वो बाद में जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो एरेंडा के पास जाकर कहते, तुम खुद का विनाश देखकर पागल हो गई हो। प्रिंस आगे कहते हैं, दुख की बात है, मैंने आपके परिवार के साथ यह मामला पहले ही सुलझा लिया है। यह सुन एरेंडा चौंक जाती है। क्राउन प्रिंस हंसते हुए वहां से जाने लगते हैं और नाइट से कहते हैं कि इससे छुटकारा दिलाओ। तब वो नाइट्स एरेंडा को जेल से निकालते हैं। एरेंडा मन में सोचती है कि इस लाइफ में भी मेरे परिवार ने मेरा यूज किया है। वो दुखी होते हुए कहती है, मैं एरेंडा मेलेफिसेंट की तरह जीने से बहुत थक गई हूँ। मैं बस शांतिपूर्वक मरना चाहती हूँ। और दूसरी बार एरेंडा उस नॉवल में मर जाती है। सीन शिफ्ट होता है। कोई कहता है, लेडी मेलेफिसेंट, एरेंडा थर्ड टाइम रिबॉर्न हो चुकी है। वो उठते हुए कहती है, डैम इट। आगे दिखाया जाता है कि एना एरेंडा के बालों में कोम करते हुए कहती है, माय लेडी, आपको एकेडमी में ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। वहां पर मैं आपको उठाने के लिए नहीं रहूंगी। एना ऐसे और भी बातें एरेंडा से कह रही होती है, पर एरेंडा तो अपने ही ख्यालों में सोच रही होती है कि ये तीसरी बार है जब मैं ये सब बातें एना से सुन रही हूँ। वो खुद को आईने में देखते हुए सोचती है, मेलेफिसेंट की निशानी, ये काले बाल और एलिगेंट गोल्डन आंखें जो गोल्ड की तरह चमकती है। आगे सोचती है कि मैं सचमुच इस चेहरे की आदी हो चुकी हूँ। तभी एना एरेंडा से कहती है, क्या आप मेरी बातें सुन भी रही है या नहीं माय लेडी। और एना कंफ्यूज होके एरेंडा की तरफ देखने लगती है और एरेंडा फेक स्माइल के साथ कहती है, हाँ, मैं सुन रही हूँ। एरेंडा एना के बारे में सोचते हुए बताती है कि एना वो मेड है जो अंत तक एरेंडा के साथ खड़ी रही। और नोवेल की एरेंडा ने जब उसे सेरेना को परेशान करने के लिए कहा, एना ने वो भी किया। जब एरेंडा को फांसी हुई उससे पहले नाइट्स ने एना को भी मार दिया। एरेंडा एना को देखते हुए मन में सोचने लगती है, ये देखना सचमुच चौंकाने वाला है। कोई ऐसा जो 2 बार मर चुका है यहाँ खड़ा है
और मुझे इस तरह परेशान कर रहा है। आगे सोचती है कि देखा जाए तो ये सब कुछ कितना सरप्राइजिंग है। हैरी ऊपर की तरफ देखते हुए सोचती है, एक नॉवल में स्थानांतरित होना, 2 बार मरना और इस समय के चक्र में फंस जाना, इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो आगे कहती है, गॉड, अगर आप मुझे रियलिटी में वापस नहीं ले जाना चाहते तो कम से कम आप मुझे किसी और कैरेक्टर में पुनर्जन्म लेने की अनुमति तो दे सकते हैं ना। एंडा गुस्से में इमेजिन करती है कि उसने गॉड का गला पकड़ा है और वो उनसे कहती है, गॉड, आखिर आपने मुझे क्यों ये विलेनेस का शरीर दिया है और मैं इस मूल कहानी को बदलूं या नहीं? आखिर मैं हमेशा मैं ही क्यों मर जाती हूँ? आखिर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? तभी एना एरेंडा से कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने दम पर बहुत अच्छा करेंगे माय लेडी, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक बात कहूं, सुन। एरी मन में कहती है, यह शब्द ऐसा लगता है जैसे वो मुझे संकेत दे रही है किसी खेल के मार्गदर्शक की तरह। आगे कहती है, यहाँ तक कि सब अन्य सभी छोटे विवरण बदल जाते हैं तब भी ये लाइंस बिल्कुल वैसे ही रहती है, सेम, बिल्कुल मेरी मौत की तरह। तभी एना वही सेम लाइंस एरी से कहने लगती है, आपका नाम काफी वजन रखेगा लेडी मेलेफिसेंट। एना आगे कहती है, हो सकता है कि कहीं नोवेलमैन्स आप में रुचि ले। वो आगे कहती है, लेकिन आपका तो पहले से ही एक मंगेतर है और वो भी क्राउन प्रिंस है, और यह देखते हुए कि वह कौन है, आपको अन्य सभी के साथ भी उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। एना की यही सब बातें सुन एरेंडा मन में चिढ़ते हुए कहती है, मेरा फियांसे क्राउन प्रिंस, जिसने पहली नजर में ही सेरेना से प्यार हो गया और उसने मुझे धोखा दिया। एरेंडा सेरेना को याद करते हुए सोचती है, सेरेना को देखूं तो 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। से मेरा मतलब है, बेशक जब आप सेरेना को देखते हैं क्राउन प्रिंस ने जो धोखा दिया है वो भी काफी उचित लगता है, क्योंकि सेरेना है ही काफी अच्छी। फिर वो क्राउन प्रिंस को याद करते हुए कहती है, प्रॉब्लम सेरेना नहीं क्राउन प्रिंस है, उसका व्यक्तिमत्व ही कचरा है। सेरेना क्राउन प्रिंस को मन में ही गाली देते हुए कहती है, तुम कमीने, तुमने मुझे 2 बार मारा है। तभी एना एरेंडा के पास आते हुए कहती है, लेडी, यह कभी भी मत भूलिए कि आपके हर कदम के पीछे आपका दुष्ट परिवार खड़ा है। एरेंडा अपने फैमिली के बारे में सोचते हुए कहती है, एना सही है, मेरा पूरा मेलेफिसेंट परिवार, वे नेवले, वे सदैव मेरे पीछे रहेंगे। आगे कहती है कि वो क्राउन प्रिंस नू और मेरी फैमिली मेलेफिसेंट मेरे अस्तित्व के लिए अभिशाप है। अगर वो मेरा मंगेतर और मेरा परिवार न होता तो मैं एक लंबी और सुखद लाइफ जी सकती थी। एरेंडा मन में आगे कहती है, काश मैं यह सब छोड़कर पहाड़ों की ओर भाग जाऊं, लेकिन मैं सिर्फ 15 साल की बच्ची हूँ, मैं इस शरीर के साथ कहाँ जा सकती हूँ। आगे सोचती है, क्या क्या मुझे मेरी सगाई तोड़ देनी चाहिए? नहीं, पर पावर और सत्ता के भूखे मेरी फैमिली मुझे यह कभी भी करने नहीं देगी। तभी एना एरेंडा से कहती है, माय लेडी, हमेशा अपने आप को ऊंचा रखो और साहसी बनो। की बात सुन फीमेल मन में कहती है, ठीक है, अगर एरेंडा मेलेफिसेंट को फिर से मरना है तो इस बार मैं साहसी बनूंगी और यह सब अपने तरीके से करूंगी। वो आगे सोचती है, क्राउन प्रिंस, फादर और विलेनेस, इन सब को भूल जाओ और वो सब भाड़ में जाए। अगर वैसे भी मुझे मरना है तो मैं पहले वह सब करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। और वो स्माइल करते हुए कहती है, आखिर इससे बुरा मेरे साथ और क्या हो सकता है, अब से मैं अपने रास्ते चलूंगी। तभी दिखाया जाता है कि एना एरेंडा का हाथ पकड़ खींच के ले जा रही होती है और एरेंडा एना से कहने लगती है, छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा मुझे उन्हें नहीं देखना। एना कहती है, पर आपको जाने से पहले उन्हें गुड बाय कहना चाहिए माय लेडी, वो आपके फादर हैं। एरी अपना मुंह बिगाड़ते हुए सोचती है, वैसे भी उनके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं पहले ही 2 बार इस स्थिति से गुजर चुकी हूँ। एडी चिढ़ते हुए कहती है, मैं इसे जाने दूंगी, लेकिन केवल इसलिए कि तुम मेरे लिए 2 बार मर चुकी हो एना। तभी एना दरवाजे पर नॉक नॉक करते हुए कहती है, योर ग्रेस, लेडी मेलेफिसेंट आपको गुड बाय करने आई है। तभी अंदर से एरेंडा का फादर उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। एरी चिढ़ते हुए मन में सोचती है, उसकी आवाज सुन के ही मेरा पेट खराब हो जाता है। वो अंदर चली जाती है। उसका फादर कहता है, हाँ, आज आप एकेडमी के लिए निकल रहे हैं ना?
और वो स्माइल करते हुए एरेंडा की तरफ मुड़ते हैं। हैरी उनको देखते हुए मन में सोचती है, मैं उस मुस्कान को जानती हूँ। वो अत्यंत दो चेहरे का व्यक्ति है और उसकी यह स्माइल फेक है। उसका फादर स्माइल करते हुए कहता है, मैंने कहा यहाँ आओ। एरेंडा स्माइल करती है और कहती है, अगर मैं नहीं आना चाहूँ तो क्या होगा। ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।